जय हिंद मित्रों। आज हम घटाना की श्रृंखला में संख्या पद्धति के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और गणित के प्रश्नों को नियमित रूप से हल कर रहे होंगे। पिछले अध्यायों में हमने संख्या पद्धति में संख्या के प्रकार, संख्याओं की खोज किसने की, संख्या में गणित के पिता कौन कहे जाते हैं, गणित दिवस कब मनाते हैं हम लोग, और आर्यभट्ट प्रथम और द्वितीय में अंतर, इसके साथ साथ संख्याओं को लिखने की पद्धति, 1 मिलियन बिलियन के मान और रोमन के मान, इसके साथ ही साथ संख्याओं पर आधारित विभिन्न खेल कराते हुए आज हम लोग संख्याओं पे अगले क्रम पे बढ़ रहे हैं। आप लोग नियमित इसका अभ्यास करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे भी फॉरवर्ड करें, जिससे और भी बच्चे गणित के प्रति रुचि उत्पन्न हो और गणित के सवालों को हल कर सकें। मित्रों, हम लोग संख्या पद्धति के अब अंतिम पावदान पे धीरे धीरे आ रहे हैं। हमारे एक क्लास में अब संख्या पद्धति की सभी टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक बार अभ्यास कर लेंगे, तो उसके पश्चात हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दें और बताएं जिसमें ये वीडियो और अच्छा बनाया जा सके। अपना सुझाव, आप सभी लोग के सुझाव जो हैं सादर आमंत्रित हैं। चले मित्रों, आज संख्या पद्धति में हम लोग घटाने की ओर बढ़ते हैं। घटाना में आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या को घटाते हैं, जैसे 15 में से 7 गया, आप सभी लोग जानते हैं 8। अब इस घटाने में इस 15 को क्या कहेंगे मित्रों? 15 का नाम है अपवर्थ, अंग्रेजी में इसका नाम कहेंगे माइनून, और इस 7 का नाम है वियोज्य। तो 15 अपवर्थ, ये है वियोज्य, और जो घटाने का उत्तर आया उसे कहते हैं हम लोग अंतर। तो इसमें घुमा के कहीं प्रश्न पूछ जाता है कि घटाना के एक प्रश्न में किसी छात्र का वियोज्य 7 था और अंतर कह देगा वियोज्य जो है कितना था, 7। घटाने के प्रश्न में वियोज्य 7 था और अंतर जो है 5 था। तो बताओ अपवर्थ क्या है? तो आप जानते, अगर जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। वियोज्य 7 और अंतर 5 था, तो वह संख्या सीधे से इन दोनों का जोड़ मतलब 12 थी। संख्याओं के कुछ गुण पढ़ लेते हैं मित्रों। अगर किसी संख्या में आप a माइनस बी घटाते हैं और यह उत्तर प्लस में आए, तो इसमें फिक्स है कि a का मान बड़ा होगा, तभी उत्तर आपका प्लस अथवा धनात्मक होगा। जैसे 16 में से 5 गया 11, तो मतलब ये धनात्मक ही आएगा, क्योंकि 16 का चिन्ह बड़ा है। ये 16 बड़ा है, किससे बड़ा है? 5 से। मित्रों, बड़ा जो होता है अंक, उसकी तरफ हमेशा मुख खुला होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें कहेगा a माइनस बी का मान प्लस कब होगा? अब इसमें उत्तर ऑप्शन आपको दे देगा a ग्रेटर देन बी, a लेस देन बी, a इक्वल बी, इस तरह से कहीं से ऑप्शन देगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि a जब बड़ा होगा तभी इसका मान प्लस में आएगा। उसी तरह मित्रों, अगर ये कहे a माइनस बी आपका ऋण होगा, तो ऋण कब होगा? ये जब a आपका छोटा हो जाएगा b से। जैसे हम कहें 7 में से 10 घटाइए, तो आप जानते हैं 7 में 10 नहीं जाएगा, तो इसका उत्तर जो आएगा 3 तो आएगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस का, तो -3 उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगर a में से b घटाए और कह दे 0 हो, तो a और b का मान क्या होगा? तो मित्रों, a और b में से घटाना 0 तभी आ सकता है जब a और b बराबर हों, दोनों के मान बराबर होंगे तभी घटाना का मान 0 आएगा। अगर मित्रों किसी माइनस में घटाना हो, जैसे हम कहें आपसे 4 और -5 को घटाओ, तो घटाने का मतलब है कि आप याद रखें माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 4 + 5, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9। तो 4 में से 5 घटाने का उत्तर 9। तो आप कहें घटा रहे थे तो जुड़ गया। तो इस चिन्ह याद रखिए कि हमेशा a माइनस बी जब करते हैं और ये b माइनस में हो और माइनस करते हैं, माने a माइनस माइनस बी करेंगे, ये तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं,
तो a प्लस बी हो जाता है। एक समान चिन्ह के मित्रों हमेशा दोस्त होते हैं। एक समान के चिन्ह अंक, जैसे हम कहें -4 -5 का बताओ मान, तो आप ऐसा ना करिए 5 4 गया 1 आएगा। यहाँ चिन्ह एक जैसे हैं तो एक समान के चिन्ह मित्र होंगे, तो 4 और 5 9 होगा और चिन्ह इसका माइनस में आएगा। जल्द ही मित्रों और भी विषय की श्रृंखला मैं शुरू करूँगा। अगर आप लोग इसको फीडबैक अच्छा देते हैं तो मैं इसके साथ अब रीजनिंग और हिंदी की भी क्लास शुरू करूँगा। मेरा टारगेट है एक बार गणित के सभी विषयों को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, जिससे आप लोग कभी भी कहीं भी इसको देख सकें और अपने परीक्षा के समय इसको दौड़ा के रिवीजन कर सकें। क्योंकि गणित के सूत्रों में जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा मित्रों, तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसमें आपको हमने कुछ सवाल दिया है, जैसे 7254 में 3897 घटाओ। तो घटाना सभी को आता होगा, तो ये सीधे सीधे ए बड़ा है तो मतलब प्लस में उत्तर होना है। सीधे सीधे 14 में से 7 गया 7, 4 में से 9 जाएगा नहीं, फिर 14 में से 9 गया 5, 1 में से 8 जाएगा नहीं, 11 में से 8 गया 3, फिर यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3। इस तरह से उत्तर मिल जाएगा। मित्रों सवाल में आपके कभी कभी इस तरीके के देता है कि यहाँ गायब कर देगा और घटाना करके यहाँ कहेगा यहाँ पे ए है और ये घटाना का मान दे देगा 0 B C D कुछ दे देगा और कहेगा बताओ A धन B धन C धन D का मान बताओ। मित्रों इसको आप लोग करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। 4 में से कितना घटा दें कि 0 होगा, तो 4 में से 4 घटाएं तब 0 आएगा। तो A की वैल्यू कितनी आएगी 4। B की वैल्यू कितनी आएगी आप जानते हैं, अभी घटाएं 15 में से 9, 5 में 9 जाएगा नहीं, 15 में 9 गया 6, तो B की वैल्यू आ गई 6 रख देंगे। और 12 में से 8 गया कितना आएगा, सॉरी इसको एक हाथ से दे देते हैं, एक बचा है। 11 में 8 गया कितना आएगा 3 आएगा। C की वैल्यू 3 हो गई। तो इसी तरह D की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो आप सबको जोड़ दीजिए 3 3 6 6 12 4 16। इस तरह से आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन दे तो बिल्कुल घबराइए नहीं, एकदम देखिए सवाल परीक्षा के जो क्वेश्चन होते हैं केवल अगर आप उसके शब्दों को समझ जाएंगे तो परीक्षा के सवाल बहुत ही सरल होते हैं। अगला है मित्रों 10,000 में 756 घटाओ। अच्छा मेरे स्कूल में कुछ बच्चे इसको इस तरह से घटाए कि सीधे से 0 में 6 गया सर जी 6 5 7 10। बताइए सही है? एकदम गलत है, ऐसा कभी घटाना होता ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए 0 में से 6 जाएगा नहीं तो ये जाएगा हासिल लेने। अब इसके पास महाशय खुद 0 है, कुछ है ही नहीं है, तो ये कहेंगे जाओ बगल में, ये भी कहेंगे जाओ बगल में, तो ये 10 इसको देंगे तो यहाँ 10 होंगे, तो 10 इसको देंगे तो ये 9 रह जाएंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे 10। फिर ये 10 इसको 1 देंगे तो ये 9 रह जाएंगे, ये हो जाएंगे 10। अब 10 में से 6 गया आपका 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में 7 गया 2 और ये 9, 9,244 आपके आंसर हो जाएंगे। घटाना प्रैक्टिस पे ज़रूरी है। कभी कभी परीक्षा में 10 में से 2 घटाना होता है, मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि 10 में 2 गया 7 ना, तो आपको बार बार यही याद आएगा। अगला है सवाल x - 15 बराबर 37 हो तो यक्स का मान बताओ। तो माइनस जब भी इधर जाता है जुड़ जाता है, तो यक्स की मान कितना आएगा मित्रों 37 में 15 जोड़ देंगे तो 7 5 12 3 1 4। पूरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अभी घटाना के बाद जो गुणा का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गुणा के टॉपिक को इसी के साथ ही बता रहे हैं क्योंकि घटाना में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। बाकी ये सवाल आपको दे रहे हैं, इसको करिएगा। ना आए तो फ़ोन करिए, मुझे पर्सनली मैसेज करिए आप लोग 96 28 61 25 22। गणित के सवालों के आपके डाउट्स को हल करने के लिए हमेशा मैं आपके पास रहूँगा। मैसेज करें, कॉल नहीं करें, मैसेज करेंगे। चले मित्रों आगे चलते हैं, देख लें इसको एक बार। अपवर्त वियोज्य अंतर
ए और बी के घटाना के नियम थे। इसके बाद गुणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणा में देखिए, अगर किसी अंक का गुणा होता है तो उसमें जो जिसका गुणा करते हैं हम लोग, जिसका गुणा करते हैं उसको बोलते हैं गुण। जिसका गुणा करते हैं गुण, और जिससे गुणा करते हैं उसको बोलते हैं गुणज। और जो गुणा आ जाता है उसको क्या कहते हैं मित्रों? गुणनफल। तो गुण, गुणज, गुणनफल, ये 3 चीज़ होते हैं, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में किसी तरह से घुमा के पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। m अंक की संख्या में और n अंक की संख्या का गुणा करें। अब पूछे बताओ कुल अधिकतम कितने अंक होंगे, तो इसके लिए आपको सीधे सीधे इनको जोड़ देना है। लेकिन अगर पूछे न्यूनतम अंक कितने होंगे, तो इसमें आपको एक कम कर देना है। जैसे हम कहें मित्रों, बताओ 2 अंक की गिनती में 3 अंक की गिनती का गुणा करें तो बताओ कितने अधिकतम अंक मिलेंगे। तो आपको हम बता रहे हैं दोनों को जोड़ देना है। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। माने 2 अंक की गिनती कोई अधिकतम होगी तो 99 होगी, 3 अंक की कोई दिन की 999 होगी। अब इसका गुणा जब आप करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक मिलेंगे। इसको आप लोग देखिए, गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो अधिकतम हमेशा 5 अंक होते हैं और न्यूनतम एक आता, तो न्यूनतम एक कम, न्यूनतम वाला देख लेते हैं। तो न्यूनतम सबसे छोटी संख्या 2 अंक की क्या होती है? 10। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। 100। तो इनका गुणा जब करेंगे तो एक के आगे 3 जीरो होगा। तो आपका ये गया 2 और 3। 2 और 3 कितना हुआ मित्रों? 5। लेकिन जो उत्तर है उसमें कितने अंक हैं? 4। तो न्यूनतम के लिए इन अंकों को जोड़ देते हैं और एक कम कर देते हैं, जबकि कुल अंकों के लिए, अधिकतम अंकों के लिए केवल और केवल जोड़ देते हैं। आशा करते हैं इसको याद रखेंगे आप लोग। एक सवाल हमने दिया हुआ है, 7 अंक की संख्या में 5 अंक की संख्या का गुणा किए। 7 अंक की गिनती थी, एक 5 अंक की गिनती थी, दोनों का गुणा किए तो गुणनफल में अधिकतम कितने अंक प्राप्त होंगे? वेरी गुड, सीधे से 7 5 12। और न्यूनतम कितने होंगे बच्चों? तो 12 में से कम कर देंगे आप, 12 में से गया 11। शाबाश। चले आज गुणा का कुछ और ट्रिक्स बताते हैं आपको। मित्रों 11 से लेकर 19 तक किसी भी गिनती का अगर गुणा करना है आपको, तो ये ध्यान रखिए, आप पहले जो है इसमें इधर बाएं से अगर लिख रहे हैं तो इकाई की इकाई गुणा कर लीजिए। 1 1 का 1, ठीक। फिर दहाई का दहाई में जोड़ दीजिए। 9 1 10 कितना हो? 9 और 1 कितना हो मित्रों? 10। 10 के 0, हंसी लगा 1 तो 1 यहाँ आगे आएगा। अब फिर इन्हीं का गुणा कीजिए। 9 1 का 9, तो ये आ गया 9 0, एक हासिल लेकर 209। गुणा करके देख लेते हैं हम लोग 209 आता है कि नहीं आता है। 19 1 का 19 के 9, हासिल लगा 1, 19 का 19 और एक हासिल 20, 209 आ गया ना मित्रों। तो किसी भी गुणा में, 2 अंक के गुणा में आपको सीधे जैसे क्या करें, कोई और ले लेते हैं हम लोग। 11 में हम कहें 37 में गुणा करो, हम करें इकाई इकाई का गुणा कर लीजिए। 3 1 का 3, दहाई को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ना है। 7 और 1 8, फिर इन्हीं दहाई का गुणा करना है, पहले जोड़ना है फिर गुणा करना है। 7 1 का 7, तो 387 आएगा इसका गुणा। 11 गुणे 37, चेक भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह का गुणा 11 से 19 तक कोई भी अंक के गुणा लिख करके चेक करिएगा। चलिए, किसी भी संख्या में अगर सभी अंक 9 वाली संख्या से गुणा करें, अब पूछे बताओ कितना उत्तर होगा। तो आपको करना क्या है, जो संख्या है उसमें जितने 9 है उतना 0 बढ़ा दो आप। अब फिर उसी संख्या को क्या कर दो आप, घटा दो, उत्तर मिल जाएगा आपको। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहें 19 में 99 का गुणा करिए, तो 19 में एक सिंपल लेते हैं, 19 में 99 का गुणा करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ 99 संख्या नहीं तो 9 9 है, आपकी संख्या 19। 19 से 99 गुणा करना है तो 19 के आगे कितना शून्य होगा मित्रों? 2। अब फिर इसी 19 को आपको घटा देना है। तो जब घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 8 1, तो 19 में 99 गुणा करेंगे तो 1881 आएगा। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। तो कोई भी 9 का गुणा करना है, उस 9 को केवल 0 देखना है, बाकी संख्या को घटा देना है। एग्ज़ाम में आपके बड़े एग्ज़ामों में इस तरह बहुत आते हैं
कि 4 बार 9 में 5 बार 9 का गुणा करो। अब ऐसे सवालों कैसे करेंगे, तो किसी को आप संख्या मान लिए, हम इसी की संख्या मान लिए, तो 5 बार 9 लिख दिए, 5 बार 9 लिख के इसमें 4 जीरो बढ़ा दिए। अब इसी में 5 बार 9 आपको क्या करना है मित्रों, घटा देना है। अब घटा देंगे तो आपका उत्तर आ गया, कहीं गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आशा करते बड़ा सरल लगा होगा, इस सूत्र बड़े अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसको प्रयास करते रहेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल भी जाएंगे। जितनी जल्दी समझ में आ रहा है उतनी जल्दी आप भूल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ हमने दिया हुआ गुणा समझाया है। जैसे 99 में हमने कहा 87 का गुणा करो, 99 में 887 गुणा करो। इसका मतलब क्या है, मुझे इसमें संख्या क्या है, 897 और 99 हो गया। तो 897 के आगे क्या कर देना है मित्रों, 2 जीरो बढ़ा देना है। और फिर इसी 897 को इसमें से क्या कर देना है, घटा देंगे, तो अपने आप जीरो आ जाएगा। देखिए इस तरह हमने किया भी हुआ है, इस तरह आपको अभ्यास करते रहना है। अगर कोई अंक सभी, किसी संख्या में सभी अंक 1 हों और उसका कहे वर्ग करो, अब कैसे करोगे, वर्ग करो मतलब इसका 2 बार गुणा करोगे। अब इसका नियम है, जब सब किसी भी अंक में सभी 1 हो तो आपके जितने 1 हो उतनी गिनती लिखो, 1 2, और इससे फिर घटते क्रम में, तो 11 का वर्ग हो गया 121। इसी तरह आप सभी अंक 1 वाले का वर्ग कर सकते हैं। जैसे 111 का वर्ग कोई पूछ दे तो आपको क्या करना है, इसमें कितने 1 हैं, 3, तो 1 2 3 गिनती लिखिए, फिर 2 1 हो गया, इसका वर्ग, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपसे हम कहें 4 बार निकालो, तो 1 2 3 4, फिर आपको क्या करना है, 3 2 1 गुणा हो गया। इसी तरह हम कहें 5 बार निकालो, 5 बार निकालो तो 5 बार गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। तो मित्रों इस तरीके से हम लोग गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए सरल सा नियम है, केवल आपको संख्या काउंटिंग करके लिख देनी है। जैसे एक कुछ क्वेश्चन दिए हैं हमने कि 1 4 बार था तो क्या हुआ, 1 2 3 4 से 3 2 है। अब 1 यहाँ 5 बार है, वर्क करना है तो 5 तक गिनती लिखें, फिर 4 3 2। 1 यहाँ 9 बार है तो 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखें, फिर उससे कम घटते हुए लिखें। तो 1 का वर्ग अक्सर आता है एग्जाम में, वो आदमी चौंकिया जाता है कि अरे इतना बड़ा गुणा कैसे होगा। तो इस तरह से 9 बार करके गुणा करके देता है, तो उसको अपने आप समझ लीजिएगा आप। चले मित्रों, एक नया टॉपिक है, किसी संख्या का इकाई मान निकालना। अच्छा, किसी संख्या से 5 इकाई हो तो उसका वर्ग करना। इकाई पे 5 आए तो वर्ग कैसे करोगे आप। अगर मान लीजिए 15 का वर्ग निकालना है तो आप सीधे 50 के कितना होता है मित्रों, 25। अब यहाँ जितना है उसमें 1 बढ़ा करके गुणा कर देना है, तो 2 1 का 2, 25, 15 का वर्ग कितना हो गया, 225। इसी तरह से हम क्या 25 का वर्ग बताओ, तो 25 के वर्ग में 5 का वर्ग 25 हुआ। अब यहाँ 2 है तो 2 3 625। इसी तरह हम क्या 35 का वर्ग बताओ आप, 35 के वर्ग में 50 25 हुआ, फिर क्या हुआ 3 4 12, इस तरह से 12 25 हो गया। तो मित्रों कोई भी वर्ग 5 का आप लोग बड़े आसान से निकाल सकते हो। हम कुछ निकाले हुए हैं, 5 का वर्ग 25 35 45 65। इसके अलावा आप लोग 75 85 95 सभी का वर्ग निकाल के याद कर लीजिए इसको, ये कैसे निकाला जाता है। गुणा आपका बच जाएगा, बड़े बड़े सवालों में ये सब हमें फ़ायदे देंगे, करने होंगे। कुछ वैदिक गुणा की चर्चा कर लेते हैं। वैदिक गुणा कैसे करते थे, वेद में जब लोग पढ़ते थे किताब कापी नहीं हुआ करता था, वे ऐसे ही बैठ के मन में गुणा कर लेते थे। हम जैसे दिए 14 में आपको 23 में गुणा करना है। अब इसको वैदिक विधि से कैसे गुणा करेंगे, 14 में 23 का वैदिक विधि गुणा क्या होगा, ध्यान समझिए। पहले क्या करना है, पहला स्टेप आपको इसको गुणा कर देना है, 4 3 12, 12 में पूरा नहीं लिखना है, 2 लिखना है, एक हासिल याद रखना है। फिर इसको तिर्यक गुणा करना है दोनों को, तो दोनों को तिर्यक गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 8 9 10 11 और एक हासिल 12 के 2, फिर हासिल लगा 1, फिर इसका आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 1 का 2 और एक हासिल 3। तो ये वैदिक गुणा में इसको प्रयास करने पे ही आएगा। आप जितना प्रयास करेंगे उसको बहुत जल्दी कर लेंगे। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है, वहाँ बच्चों को बहुत प्रैक्टिस कराया जाता था। चलिए क्रमागत कोई गुणा दे दे अगर आपको
1 2 2 3 3 4 क्रमागत दे दे। पहले भी हमने जोड़ में बताया हुआ था आपको कि क्रमागत जोड़ में हमेशा पहली संख्या और अंतिम संख्या ही उत्तर बचती है। इसमें कभी कभी अंतर, जैसे हमने 1 2 दिया है, 1 2 न देके आपका दे देगा 1 3, फिर 3 5, फिर 5 7, इसका उत्तर पूछ लेगा गुणा करके। तो आप जानते हैं जब जितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, तो अगला सवाल हो जाएगा ये। फिलहाल यहाँ 1 1 का अंतर था। जब 1 1 का अंतर हो तो यहाँ केवल पहला लेना है आपको, और क्या लेना है मित्रों, लास्ट वाला लेना है, उसी को घटा देना है। तो ये आपका उत्तर याद रखिए, ये सीधे ऐसे ही प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, जो 2 2 का गुणा जो हमने किया है उसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि कैसे 2 2 के अंकों का गुणा करेंगे। एक अंक तो बड़ा सरल आपने बताया कि एक अंक के गुणा में हम पहला और लास्ट ले लेते हैं। अब 2 अंक का अंतर हो तब क्या करेंगे हम लोग, तो अभी बताएं हम लोग 1/3 गुणे 5 है, प्लस 1/5 गुणे 7 है, प्लस 1/7 गुणे 9, ये 3 ही है, इसको जोड़ना है। तो ये भी तो लगातार है, सब लगातार है, लेकिन अंतर कितने का है, 2 का। तो आपको ध्यान रखना है 1/2 पहले लिख लेना है, जितने का अंतर हो उसको पहले लिख लीजिए। अब यही घटा, अब इसमें भी वही काम करेंगे, पहला और क्या करेंगे आप इसमें अंतिम वाला, जो अंतिम वाला है उसको आप घटा देंगे। अब इसको घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसको जब लसा लेंगे तो 9 3 त्रिक का 9 और 9 1 का 9, तो 3 में से 9 कितना आएगा, 3 में 9 1 का 9 माने 1 आएगा, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 2/9 आया। तो 1/2 गुणे 2/9, 1/2 गुणे 2/9 कितना होगा, 1/2 गुणे 2/9 आपका 1/9 उत्तर आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा, अभ्यास करिएगा आप लोग, एक सवाल ही फिक्स रहता है। आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिए ध्यान से इसको, और लोगों को फैलाइए, लोगों को जागरूक करिए, ये आपका काम है। चलिए, इकाई मान बहुत महत्वपूर्ण मान है। इकाई मान किसी भी गुणा में, बड़े से बड़े गुणा में अगर इकाई मान पूछे तो आपको केवल इकाई देखना है, और कोई चीज़, जैसे अर्जुन को मछली की आँख पे तीर लगाना था तो उनको केवल मछली की आँख दिखी, पूरी मछली उछली नहीं दिखी। उसी तरह इकाई के गुणा में अंकों का गुणा करना है आपको। अब गुणा पूरे इतने बड़े अंक नहीं देखने हैं आपको, आपको सीधे सीधे ये इसका इकाई ही देखना है। सबका इकाई देखना है। यहाँ इकाई कितना है, 1 6 3 4, सबका गुणा कर देंगे तो जो आया उसका इकाई उत्तर बताना है। इकाई में बड़े बड़े उत्तर होते हैं, लेकिन इकाई बताना, जैसे ये आपका उत्तर है कि गुणा करो इन दोनों का, फिर घटाओ, फिर बताओ कितना होगा। तो इतना बड़ा नहीं करना है, सीधे से 7 9 63 की इकाई कितना हो गया, 3, फिर आपका 4 8 32 की इकाई 2, और दूसरे 14 इकाई 4, 3 2 5, 5 में 4 के 1, तो एक लाइन में आपको उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, घात पे इकाई के रूप में, घात का मतलब होता है जैसे 2 आधार है, इसके घाते 5 है, इसका इकाई बताओ। तो 2 घाते 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो इसका इकाई तो हमने बता दिया 32 है। लेकिन यही बहुत बार हो तब बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसमें देखिए कुछ अंक तो फिक्स हैं, उसको आपको याद रखना है। अच्छा मित्रों, आप हमें बताइए, 0 को गुणा 1000 बार कर डालिए, तो 0 को गुणा में हम 1000 बार करेंगे, उत्तर अंततः उत्तर क्या मिलेगा आपको, 0। तो 0 के घाते कुछ भी हो मित्रों, उसको हमेशा इकाई पे 0 ही मंगाएं। जैसे हम कहें 100 के घाते 100 के घाते 100, ये अनंत बार हो, चाहे जितनी बार हो, लेकिन इकाई 0 है, तो इसका उत्तर हमेशा इकाई पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, 0। उसी तरह 1 का गुणा करो, 1 का आप जब भी गुणा करेंगे तब कितना मिलता है, 1 1 का 1 1 का 1 1 1 1, माने उसका भी उत्तर 1 मिलता है। उसी तरह आप 5 का गुणा करो, 50 के 25, फिर 50 के 25, तो 25 25 25 की इकाई सबका 5 ही मिलेगा। और वही कहानी आपके 6 के लिए भी है, तो 6 6 के 36, 36 की इकाई 6, फिर 6 6 के 36 की इकाई 6, तो इसमें भी 6 मिलेगा। तो मित्रों याद रखिए आप, 0 1 5 6 एक ऐसी संख्या है जिसके घात चाहे जो हो
उसका इकाई मान सदैव वही होगा। तो इसमें सवाल हम लोग को घुमा के कैसे पूछता है एग्जाम में, घबराने के लिए, आपको घबराने के लिए देखिए ये सवाल इस तरह से पूछेगा, कुछ भी दम नहीं है इसमें, एकदम सीधा सवाल है कि इसका घाते, ये इसके घाते, इसके घाते और इसके घाते कह रहा है, इसका इकाई मान बताओ। तो हम इकाई देखेंगे, यहाँ 5 है तो कुछ नहीं देखना है, 5 के घाते जाए जो हो उसको देखना ही नहीं है, सीधे सीधे 5 उतार लिए। 0 है इकाई, 0 घाते जाए जो कुछ नहीं देखना है, 0 उतार लिए। 6 है, 6 घाते में देखने नहीं है, 6 उतार लिए। और 1 है, 1 घाते नहीं देखना है, 1 उतार लिए। सब कुछ जोड़े 12, 12 की इकाई 2। तो मित्रों इकाई मान निकालने के लिए घात पे हम लोग सीधे इसी तरह तुलना कर देते हैं। जैसे देखिए 26, 26, 26 से हमें कन्फ्यूज करने दिया, लेकिन इकाई 6 है ना, तो इकाई 6 आ गया तो इसके घात चाहे जो हो, इसका इकाई मान हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा। अच्छा 0, 1, 5, 6 के अलावा अन्य कोई इकाई का घात पूछेगा तो आप हमेशा याद रखिए, नियम है आपको जो घात है, घात को हमेशा किससे भाग देना है, 4 से भाग दे देना है। भाग देने पे जो बचे शेषफल उसी को उस पर लिखें और उतनी बार गुणा कर दें। जैसे 2 घाते 5 तक तुमने निकाल लिया, 2 घाते 17 की इकाई पूछ लिया, इसको आप 4 से भाग करिए। 4 चौक 16, 1 बचा, इतनी बार तो गुणा हो ही सकता है। 2 1 का 2, तो इसका इकाई कितना आएगा, 2 घाते 17 का इकाई आएगा 2। मित्रों इसी तरह हम लोग देखते हैं 3 घाते 177 की इकाई बताओ, तो इसमें ऊपर वाले में 4 का भाग कर दो। 4 चौक 16, 1 17, 4 चौक 16, 3 के ऊपर बचा कितना घात 1, तो इसकी इकाई हो गई 3। तो घात में जितना शेषफल बचे उसको लिख के उतनी बार गुणा कर दो। अब अगर आपके दिमाग में आया कि अरे सर अगर पूरा पूरा कट जाए तब क्या करेंगे हम लोग, पूरा कट जाए तो कई बार उसका गुणा करना होगा। जैसे 2 घाते 4 दे दिया, पूछा इसका इकाई क्या होगा, ये तो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो इसी गिनती का 4 बार गुणा करना है। ध्यान रखिए जब पूरा कट जाए तो उसका कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका इकाई कितना आ गया, 6। समझ में आ गया होगा आप लोग को इकाई मान अच्छे से। मित्रों एक आपको दे रहे हैं फैक्टोरियल का मान। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो फैक्टोरियल मतलब जहाँ संख्या ख़त्म हो वही, माने 1 से शुरू करो यहाँ तक जाओ, 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 फैक्टोरियल, 3 दूना 6। उसी तरह 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 4 से गुणा शुरू करोगे और कहाँ तक जाओगे आप, 1 तक। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 1 का 24। तो आपके 4 का फैक्टोरियल निकल जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूनी 24, 1 का 24। तो 4 फैक्टोरियल तक तो ठीक है। 5 का फैक्टोरियल देखें तो इसी में 5 का गुणा करोगे तो इकाई हो जाएगा आपका 0, इकाई आपकी 0 आ जाएगा। चलें अब एग्ज़ाम में आपको दे रहे हैं सवाल कि 1 फैक्टोरियल के ऊपर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल के ऊपर 2 फैक्टोरियल, इसी तरह डैट डैट डैश 100 फैक्टोरियल के ऊपर 100 फैक्टोरियल का मान बताइए। आप लोग करिएगा, मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा, ना व्हाट्सअप करिएगा। मुझे लगे कि आप लोग उत्साहित हैं गणित को हल करने के लिए, प्रयास करने के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसका भी आप लोग इकाई मान निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, 579 के ऊपर 9845 का इकाई पूछ रहा है, तो इसको आपको 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देने का नियम है मित्रों, केवल इकाई दाही देख लेते हैं, बाकी और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 1 का 4, 4 1 का 4, 1 बचा, तो 9 के ऊपर 1 का मतलब 9 की इकाई 9। इधर के अंकों से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको इकाई ही लेना है, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मुझे बड़ा आनंद आया आप लोग को बता के। अब आप लोग का दायित्व शुरू होता है कि इसको लाइक करें और अपने होमवर्क को करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें या कमेंट करें, लेकिन ये आप लोग का दायित्व शुरू हो गया। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे कल और भी इंटरेस्टिंग के साथ। आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें।
तो कल हम लोग इसी वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।